शिक्षा विभाग ने जो ट्रांसफ़र के लिए, नियुक्ति के लिए जो नियम बना रखा है, उसमें जिसको आप बदलाव के नज़रिए से देख रही हैं, ये बदलाव नहीं है, वो कहा है कि जो हमने नियम बनाया है, उसको आपको स्वीकार करना होगा। हुँ, चाहे वो नियुक्ति से संबंधित हो कि आपने जो जिला माँगा है, आपको ऑप्शन सभी शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं, सबसे 3-3 जिले का ऑप्शन माँगा गया था। जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र चाहने वाले हैं, उनसे भी उसी तरह से 10 ऑप्शन माँगा गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से पहले तो नियुक्ति की बात आप कर दें, चाहे जो हेड टीचर्स हैं, उनके लिए भी नियुक्ति हुई, बीपीएससी ने जो पैनल दिया, अनुशंसा भेजी, उसके हिसाब से सबसे 3-3 जिले माँगे गए थे। और हेड टीचर्स का जो अभी 35,000 से अधिक हेड टीचर्स को जिला आवंटित हो गया है। इस जिला आवंटन के बाद जिस ढंग से शिक्षकों में एक प्रतिक्रिया देखने को मिली, विभाग बड़ा सख्त हुआ और विभाग ने कहा कि भई हम तो आपके लिए आपसे पसंदीदा जिला माँगे थे, हुँ, हुँ, कि हुँ, आपको मेरिट के हिसाब से जिला आवंटित करेंगे, आप दीजिए कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और हुँ, थर्ड चॉइस। अब मेधा क्रम के हिसाब से आपको हम पोस्टिंग देंगे। तो उसमें शिक्षकों ने जो दिया उसमें 35,330 33 शिक्षकों का जिला ट्रांसफ़र हुआ ठीक है। और उसमें शिक्षकों की कुछ प्रतिक्रिया भिन्न आई। उसमें एक तरह से कहिए कि वो शिक्षक की नज़र में लगा कि सॉफ्टवेयर से जो ट्रांसफ़र किया गया हुँ, है, हुँ, इसमें तो बहुत सारा कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया है। हमारा मेधा क्रमांक में एक हुँ, हमको पहला जिला मिलना चाहिए था, हमको नहीं मिला। हुँ, बहुत इस तरह से दूसरे हमारे कम अंक वाले को मिल गया। इस ठीक सब है। तरह की शिकायत एक तरह से विभाग जो खासकर सिद्धार्थ एसीएस हैं, हुँ, वो हमेशा कह रहे हैं कि देखिए हम पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखे हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हैं, हुँ, किसी इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि कोई जानबूझकर कहीं किसी को फ़ेवर हुँ, करेगा, हुँ, डिसफ़ेवर करेगा। और विभाग ने खासकर प्राथमिक शिक्षा की निदेशक की ओर से 2 पेज का एक मैं इसे अनयूजुअल मानता हूँ, हुँ, सफाई भी आई और उसमें जो नियम बदलाव की आपने बात जी, की है, जी, जी, उसमें कहा कि ये नियम सख्ती से लागू होगा। ठीक है। आपको जो हमने जिला आवंटित किया है, हुँ, उसी जिला में आपको योगदान करना है। आप यदि योगदान नहीं करेंगे, तो आपकी ये नियुक्ति रद्द हो जाएगी। यही है शिक्षकों को जी, जो उन्होंने ऑप्शन दिया है ऐच्छिक हाँ, स्थानांतरण का, यदि वहाँ जो योगदान देना है उनको बिल्कुल, बिल्कुल। फिर सबको शपथ पत्र देना है हुँ, कि हुँ, भाई आपने जो आवेदन के समय में जो अपने बारे में जो विवरणी दी थी, पार्टिकुलर्स अपने बारे में जानकारी दी थी, हुँ, वो मिलना चाहिए। यदि उसमें कहीं वेरिएशन होगा, तो हुँ, आपका ये आवेदन रद्द हो जाएगा, कार्रवाई होगी। ठीक है। दूसरा जो आपको अंडरटेक करना है कि हाँ, हम जहाँ भेज रहे हैं, वहाँ आपको योगदान करना है। हुँ, जहाँ आप विभाग का ऑर्डर होगा, हुँ, आप योगदान नहीं अंतरण का लाभ मिलेगा बिल्कुल, बिल्कुल। और न नियुक्ति होगी आपकी रद्द हुँ, हो जाएगी। हुँ, हुँ, ये विभाग ने अपने बनाए हुए नियम को हुँ। कठोरता से, सख्ती से लागू करने यानी के कि अरुण जी ये 2 काम ऐसे हैं जो अगर शिक्षक नहीं करते हैं, तो फिर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी हाँ, वो जाएगी। ये तो 2 काम आपको करना है, उनको इस सुविधा से वंचित हो जाएँगे, वंचित नियुक्ति हो से जाएँगे। वंचित हो हाँ, जाएँगे, स्थानांतरण से वंचित हो जाएँगे। एक और बड़ी खबर हुँ, जो शिक्षकों के लिए हमेशा आप परोस रही हैं, जब से 1,90,000 शिक्षकों ने ऐच्छिक स्थानांतरण का आवेदन दिया हुँ, और कोई 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन पिछले साल लिए गए थे। हुँ, आज आप अप्रैल को बात कर रही हैं। बिल्कुल। ये साढ़े 3 महीना बीत गया हुँ, और कितनी बार हम लोग ने चर्चा की शिक्षकों में जो बेचैनी है, जो हुँ, परेशानी है, जिन लोगों ने अपने चाहे रोग के नाम पर असाध्य रोग या गंभीर रोग कहेंगे, पति-पत्नी के आधार पर, दूरी के आधार पर जिन लोगों ने आवेदन दिया था, हुँ, उन लोगों को एक उम्मीद अभी भी जगी है। हुँ, 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 नाउम्मीद नहीं हुए हैं, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हुँ, हूँ, वैसे लोगों में असंतोष, क्षोभ, देर होने से जिसको कहते हैं कि जस्टिस डिले डिलेड इज़ जस्टिस जस्टिस डिनाय वैसा डिनायड एक जी, भाव हो रहा है। जी, लेकिन कल एसीएस ने जो बात कही थी, हुँ, 31 मार्च तक उन्होंने भरोसा दिलाया था हुँ, कि 40,000 महिला शिक्षकों के स्थानांतरण का आदेश हम करेंगे। हुँ, अब कल भरोसा दिलाया, कहा कि देखिए अभी महिला शिक्षक का ही हम पहले करने जा हुँ, रहे हैं। हुँ, उसमें दो जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं, जो नियोजित शिक्षक, उन लोगों ने भी आवेदन दे रखा है। उनकी पोस्टिंग हम करने जा रहे हैं, इसीलिए कि जो नियोजित शिक्षक हुँ, सक्षमता पास किए हैं, वो तो सब जहाँ पढ़ा रहे थे वहीं योगदान अभी सरकार करा दी है बिल्कुल, बिल्कुल। और वो लोग चाहते थे ट्रांसफ़र। हुँ, हुँ, उन हुँ, लोगों ने आवेदन दिया था। ऐसे महिला शिक्षकों के बारे में सरकार फर्स्ट पेज में अभी हुँ, जो एसीएस ने कहा है, वो चिट्ठी निकलने जा रही है। हुँ। कितने दिनों के अंदर? बस वो तो कल परसों टीआर 1 और टीआर 2 में जो महिला शिक्षक हैं, हुँ, जिन्होंने दूरी के आधार पर और भी जो उनकी समस्या रही है, हुँ, उसके आधार पर जिन लोगों की वो सूची मुझे लगता है कि कुल मिला-जुलाकर 53,000 से अधिक हुँ, इन
अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले आवेदन आए थे 1,90,000 में। तो फर्स्ट फेज में इसी कोटि के आवेदन को विभाग सॉर्ट आउट कर रहा है। उस महिला शिक्षक को प्राथमिकता दे रहा है। 10,000 से अधिक शिक्षकों का तो ट्रांसफर का ऑर्डर आ चुका है। तो अभी 40,000 जो शिक्षकों का मोटा-मोटी मुझे लगता है जो एसीएस ने भरोसा दिलाया है, वो बस कल परसों, बस कल और परसों 2 दिन का इंतज़ार है। और जो भरोसा दिलाया है मुझे लगता है कि वो आदेश होगा। फिर उसमें वही जो नियम है, जिस किसी का ट्रांसफर सरकार जहाँ करेगी, ऑप्शन माँगा गया है वहाँ तो योगदान करना होगा। और इस सब में एक शर्त सब जगह है कि रिक्ति होनी चाहिए। टीचर्स कहीं जाएँगे, वो तो उनको वहाँ फिर तो वहाँ पर वैकेंसी वैकेंसी होनी चाहिए, विषय का चाहिए, सब चाहिए ना। वहीं पर थोड़ा-सा परेशानी शिक्षकों को, इसीलिए मैं हमेशा कह रहा था। कल जो हेड टीचर का अभी जिला आवंटन हुआ है, अब उसके बाद 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक उनसे जब आवेदन ले लिया जाएगा, अभी तो हेड टीचर सबसे फिर 3-3 जिला का माँगा जा रहा है। वो कल से शुरू हुआ है जिलों में, कि 3-3 जिलों का प्रखंड का माँगा जा रहा है। जिला तो मिल गया, अब 3 प्रखंड का ऑप्शन माँगा गया है। तो देखिए टाइम टेकिंग तो होगा ना। इसके बाद भी है विभाग का कि भाई देखिए इसमें हम पारदर्शिता रखें, कोई पक्षपात और कोई कहीं लेन-देन की शिकायत ना हो, इसीलिए तो लेन-देन की शिकायत ना हो इसका भी ख्याल रखना इसका ज़्यादा ख्याल एसीएस रख रहे हैं। इसी में उन्होंने कहा है कि देखिए सॉफ्टवेयर से हम सारा ही काम कर रहे हैं, खुद वो निगरानी कर रहे हैं। इवन मुझे तो विभाग से जो जानकारी लेकिन मिली, अभी आपने एक सुनिए ना, बात का ज़िक्र विभाग किया से जो कि मेरी जानकारी मिली, 16 अधिकारियों को जो टीम उन्होंने बना रखी थी छानबीन के लिए, अभी 10,000 जो शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ ना, उसको खुद एसीएस ने अपने निगरानी में मॉनिटर किया। और वो सारे लोग तो कह रहे थे कि देखिए 10,000 का निकाल दिया इन्होंने, इसमें हम लोग तो बहुत इन्वॉल्व भी नहीं हुए। और वो जो स्थापना समिति विभाग की बनी हुई है ना, उस दिन जिस दिन इनको आदेश निकालना था, वो सब लोग से बुलाया, कहा कि अभी देखिए साइन कीजिए, सब ऑर्डर हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एसीएस सिद्धार्थ इस मामले में बड़े पार्टिकुलर एटीट्यूड अपना रहे हैं कि भाई हम कहीं नीचे लेवल पर डीओ के यहाँ जाकर के स्कूल चयन का अधिकार देंगे। इसलिए कह दिया है कि देखिए नाम पता नहीं होगा, नहीं होगा। आपको कोडिंग देंगे और उसके आधार पर स्कूल तय करना है। तो ये सारा चीज़ लेकिन टाइम इतनी बड़ी संख्या में करना है, जैसे बम्पर नियुक्ति, बम्पर ट्रांसफ़र, तो थोड़ा इंतज़ार करना ही ना होगा, है परेशानी। ये टीचर वाले में तो जो बात कही गई, तो विभाग की जो सफाई आई है उसमें तो अब इंडिविजुअल देखिए कुछ सॉफ्टवेयर में कहीं इंडिविजुअल 2, 4, 10 यदि आप 33,000 और 35,000 टी का पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसको हैंडल करने वाला कौन है? सॉफ्टवेयर पर भी कोई आदमी ना बैठा हुआ है, स्वतः से होता नहीं है। तो ऐसे में कहीं किसी से कुछ गलती हो भी जाएगी, जो अनयूजुअल होगा तो बाद में वो है ही ना, उसके लिए फिर वो रिप्रेजेंटेशन देगा, फिर उसे ऑनलाइन देखिए सब कुछ ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन देना है। उसकी भी कोई हमको ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं हुआ, ऐच्छिक जिला नहीं मिला, तो जिला की अभी तो सब कुछ स्टेट लेवल से हो रहा है। फिर जिला में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी गई। हाँ, शिक्षकों तभी परेशान रहेंगे, लेकिन जो नाराज़गी की बात आप पूछ रही हैं, नाराज़गी तब न दूर होगी, असंतोष तब न दूर होगा, जबकि पूरी तरह से संतुष्ट होने वाली जगह मिल जाएगी। ये सब कुछ झमेला कहाँ है? सब चाहता है देखिए पहले नौकरी चाहता है। ये जनरल आप फीलिंग कहते हैं, पहले नौकरी चाहता है, फिर चाहता है कि हमको घर के समीप हो जाए। शिक्षक वाला में तो कोई कमाऊ वाला नहीं ना है। कोई और विभाग में रहता है तो सोचता है कि कहाँ जाएँ जहाँ कमाने वाला, वेतन तो सबको मिलेगा, कमाऊ जगह चाहिए, कमाऊ कुर्सी चाहिए। अब वो यहाँ चाहिए कि भाई हम घर के समीप चले जाएँ। तो पंचायत में तो गिरी पंचायत में अभी तो महिला का हुआ है ना ससुराल में रहेगी, ना मायके में रहेगी। अब पुरुष के जिसको महिला के आधार पर हो या पुरुष के आधार पर ही, तो इससे वंचित ना हो गया। निकट मीडिया का अब ज़माना है। सोशल मीडिया की इतनी धाक है, लोग चाहे वो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अब तो कई प्लेटफ़ॉर्म है, लोग अपनी टीका-टिप्पणी करते रहते हैं। तो विभाग ने एक अलग से चिट्ठी निकाल दी और सारे शिक्षकों को कहा खबरदार, ये आप जो कुछ कर रहे हैं जायज़ है ये आदेश? नहीं देखिए इस मामले में आप यदि कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, कि भाई आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं ना हैं, कि अभी प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी ने कोई काम यदि वक़्फ़ कानून में संशोधन किया है, तो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को आज़ादी है, सर्विस कोड भी होता है। तो जो और ख़ासकर शिक्षक के लिए तो जो आचरण संहिता और अनुशासन का जो हुआ है ना, उसको तो एक ऐसा आदर्श नागरिक की परिकल्पना की गई है
कि कभी आप ज़रा-सा एक बार उसको फिर से देख लीजिए। शिक्षक अब एकदम आदर्श नागरिक, माने जो शिक्षक कहीं बन गए ना, तो उनको तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के रहना है। इस तरह से उनकी लगा यानी कि सबसे आइडियल। क्या वो एक तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जी, जी। घात है, जो अभी हाँ, ऑर्डर निकला है कि हाँ। खबर शिक्षकों को कहा गया है कि सब खबरदार हो जाइए। अटर-पटर मत आप इस सब तरह से डाला हाँ, कीजिए, यदि जी। ऐसा कीजिएगा तो हुँ, हेडमास्टर को कह दिया गया है हुँ। कि ऐसे शिक्षकों को पहचान कीजिए और ये सब कुछ कीजिएगा, सख्त कार्रवाई होगी।